भारत माता की। भारत माता की। आज मेरे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के 150 वर्ष गौरवशाली पूर्ण किए हैं और आप सब के बीच में आज मुझे आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज इस अवसर पर पिछले 4 दिन से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आज के इस कार्यक्रम में गुजरात और महाराष्ट्र के हमारे महामहिम राज्यपाल और हरियाणा के हमारे बहुत ही जिन्होंने बच्चों को एक संस्कार और अपनी संस्कृति से निरंतर जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे परमादरणीय आचार्य देवव्रत जी, हमारे आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष सुरेंद्र आर्य जी, विश्व हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष मान्यवर आलोक कुमार जी, धर्मपाल आर्य जी, पूनम सूरी जी, विनय आर्य जी, श्रीमती किरण चोपड़ा जी, योगेश मुंजाल जी, निर्मल मिंडा जी, माननीय सभी संत सन्यासीगण और विदेश से पधारे माननीय प्रतिनिधिगण, आर्य प्रतिनिधि सभाओं के सभी माननीय अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आप सबका मैं इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पिछले 4 दिनों से यहाँ पर रह कर के आपने विभिन्न विषयों पर मंथन भी किया है, चर्चा भी की है और उसके मंथन और चर्चा के जो परिणाम हैं वो इस देश के समाज, इस देश के लिए वो सार्थक सिद्ध होंगे। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको सार्ध शताब्दी की हार्दिक बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं। मुझे खुशी है कि इस भव्य और प्रेरणादायक महासम्मेलन के सफल आयोजन में योगदान करने वाले सभी संगठनों की भी मैं सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय सभी महानुभाव, मैं यहाँ जैसा मैंने अभी चर्चा भी की है कि इस आर्य प्रतिनिधि सभा में देश भर से
और विदेश से भी आए हुए सभी आर्य प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। परम आदरणीय आर्यजनों, मुझे विश्वास है कि इस 4 दिवसीय आर्य महासम्मेलन में विभिन्न विषयों पर आपने गहन विचार मंथन हुआ है। उससे सारी मानव जाति के कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी। आर्य समाज के संस्थापक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी समाज सुधारक और भारतीय के प्रबल समर्थक महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य भी यही था। हम सब जानते हैं, सबको आर्य बनाने से उनका भाव यही था कि सभी अच्छे नागरिक बने। ये स्वामी महर्षि दयानंद जी का लक्ष्य था। जब सब मानव आर्य होंगे, महर्षि दयानंद जी ने जो वो कार्य करते थे, जो संदेश देते थे, उन्होंने अपने संदेश में कहते थे कि जब सब मानव आर्य होंगे तो ऊंच नीच, जात पात, वैर भाव आदि अपने आप खत्म हो जाएगा। ये महर्षि दयानंद जी की वाणी थी। प्रिय आर्यजनों, हमें गर्व है कि वर्ष 1875 में स्थापित आर्य समाज मात्र एक ऐसा संगठन है जिसने धर्म, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ये हम सबको गर्व है। आर्य समाज ने उस समय सोए हुए देश को जगाकर देश और धर्म की रक्षा वो आर्यों ने की है। वैदिक आदर्शों और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाई है। इसके लिए जातिवाद का अंत करने, सबको पढ़ने का अधिकार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छुआछूत को समाप्त करने, गौ रक्षा आदि के लिए उल्लेखनीय भूमिका आर्यों ने निभाई है। मुझे खुशी है, कहा भी गया है कि सत्य का दीप जलाया, सत्य का दीप जलाया स्वामी दयानंद जी ने। सत्य का दीप जलाया स्वामी दयानंद जी ने, अंधकार मिटाया ज्ञान के प्रचंड ने। आर्य समाज ने जग को सिखाया ये मान, आर्य समाज ने जग को सिखाया ये मान, धर्म वही सच्चा जो करे मानव कल्याण। ये आर्य के प्रति, आर्य समाज के प्रति ये धारणा, ये भावना ये बनी हुई है। प्रिय आर्यजनों, जब भारत स्वतंत्र था तब महर्षि दयानंद जी ने, उन्होंने ही जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की मशाल जलाई थी। आदरणीय आर्यजनों, देश की आज़ादी के लिए 85% से अधिक, देश की आज़ादी में 85% से अधिक व्यक्ति आर्य समाज के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा हंसराज जी, लाला लाजपत राय जी, वीर सावरकर जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे महान देशभक्तों की लंबी सूची है। आदरणीय आर्यजनों, अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी और शहीद आजम भगत सिंह जी जैसे
नौजवानों के जीवन पर आर्य समाज की गहरी छाप थी। स्वामी जी सामाजिक पतन को देश की पराधीनता का वो कारण मानते थे। सामाजिक पतन का कारण था वेद की शिक्षा का अभाव। इसी कारण उन्होंने वेदों के अनुसार शिक्षा के प्रचार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और देश की स्वाधीनता के लिए एक एक प्रयत्न किया। समाज में उन्होंने जागृति पैदा की। इसीलिए उन्हें सामाजिक चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है। प्रिय आर्यजनों, आर्य समाज के गुरुकुलों का युवाओं को देशभगत, कर्तव्यनिष्ठ और संस्कारवान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आर्य समाज ने वेदों को पढ़ने और उनके मूल्यों को धारण करने की जो राह दिखाई है, उसके कारण जगत की सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रगति हुई है। हमारे गुरुकुलों में विद्यार्थियों को योग भी सिखाया जाता है। आदरणीय आर्यजनों, योग केवल शारीरिक व्यायाम का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय जो लिया गया है, इससे दुनिया में भारत की इस अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। प्रिय आर्यजनों, हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम हरियाणा के अंदर हमने शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांव और शहरों की बस्तियों में हमने योगशालाएं स्थापित करने की निरंतर काम चल रहा है, उसकी योजना बनाई है। प्रिय आर्यजनों, महर्षि दयानंद जी ने सबसे ज़्यादा स्त्री शिक्षा की वकालत की थी। स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे आर्यों ने और दूसरे महान आचार्यों ने गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण महायोगदान किया है। आज भी आर्य संस्थाओं में लाखों की संख्या में बेटियां और बेटे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहा भी गया है कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। ये कहा गया है। गाय आदिकाल से ही हमारे देश में ये पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक कठोर कानून हरियाणा में बनाया है। गौ संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना भी लाने की आज जरूरत है। इस दिशा में भी आर्यपुत्र अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। आदरणीय आर्यजनों, यदि हमें अपना पुराना गौरव फिर से प्राप्त करना है और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करना है, तो हमें सबसे पहले महर्षि दयानंद की शिक्षाओं के अनुसार अपनी शिक्षा पद्धति अपनानी होगी। प्रिय आर्यजनों, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का महत्व आज पहले से भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। इस प्रणाली में युवकों के चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर
विशेष बल दिया गया है। सादगी और उच्च विचार इसके मूल्य आधार हैं। प्रिय आर्यजनों, हम हरियाणा में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम नए नए कदम उठा रहे हैं। गुरुकुलों व संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान भी दिया जाता है। पाठ्यक्रम में बदलाव करके गीता का सार तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की हिंदी विषयों की पाठ्य पुस्तकों में भी उसे शामिल किया गया है। स्वच्छता और योग को भी कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बना दिया गया है। नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा को कक्षा 1 से 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के में शामिल भी किया गया है। प्रिय आर्यजनों, आज जब हम आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष मना रहे हैं तो हमें वैसा ही देश और समाज बनाने का हमें संकल्प लेना है जो महर्षि दयानंद जी चाहते थे। आज इस नई चुनौतियां और समस्याएं हमारे देश और समाज को कमज़ोर कर रही हैं। प्रिय आर्यजनों, आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को आज फिर उसी संकल्प, निष्ठा और समर्पण के साथ गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की आज ज़रूरत है, जिससे कि भारत आध्यात्मिक गुरु का अपना प्राचीन गौरव फिर से प्राप्त कर सके। आदरणीय आर्यजनों, आज हमें हर नागरिक में देश प्रेम का जज्बा भरना है, जो कभी महर्षि दयानंद ने भी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले में उनमें भरा था। हमने अपने बच्चों और युवाओं को ऐसी शिक्षा देनी है कि आधुनिकता की दौड़ में आगे निकलने के साथ साथ भारतीय दर्शन, सभ्यता व संस्कृति के उच्च मूल्यों को भी हम अपनाएं। ऐसा करके ही देश का हम चहुमुखी विकास कर सकते हैं। प्रिय आर्यजनों, महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज नामक का जो बीज 150 वर्ष पहले बोया था, वह आज एक वट का वृक्ष बन चुका है। प्रिय आर्यजनों, हमें इस वट के वृक्ष को और भी हरा भरा रखना है, जो महर्षि दयानंद जी ने इसे वट का वृक्ष बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आर्य समाज अपने अतीत के गौरव को आधार बनाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। प्रिय आर्यजनों, मैं एक बार फिर पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आर्य समाज के सभी अनुयायियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि महर्षि दयानंद जी की विचार रूपी सूर्य की किरणें संपूर्ण विश्व को ये प्रकाशित करती रहेंगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। अंत में इस महासम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से यहाँ आर्य समाज की प्रतिनिधि सभा को 51 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। आर्य समाज। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस उदार